जिस कानून को उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने का हथियार बताया, वही कानून अब अदालतों में सवालों के घेरे में है। पुलिस के दर्ज मामलों और कोर्ट के फैसलों को देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। ज्यादातर मामलों में ना जबरदस्ती साबित हुई और ना ही लालच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बीजेपी सरकार जो कानून लाई थी वो अब पूरी तरह से कमजोर पड़ रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून अब 7 साल पुराना हो गया है, लेकिन अदालतों के रिकॉर्ड ये दावा कर रहे हैं कि अब ये कानून किसी काम का नहीं रह गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने तक उत्तराखंड पुलिस इस कानून के तहत 62 मामले दर्ज कर चुकी थी। इनमें से सितंबर 2025 तक सिर्फ 5 मामलों में पूरा ट्रायल हुआ और इन 5 में अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। कम से कम 7 मामले बीच में ही खत्म हो गए क्योंकि शिकायत करने वालों ने अपने बयान बदल दिए, सबूतों की पुष्टि नहीं हो सकी और सरकारी वकील ये साबित नहीं कर पाए कि किसी से जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। बाकी 39 मामलों में से ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कई को हाई कोर्ट और एक को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिली है। अदालतों ने जमानत देते समय यह भी नोट किया कि कई रिश्ते आपसी सहमति से बने थे, बयानों में विरोधाभास था और पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाई गई थी। इन मामलों में से एक उदाहरण अमन सिद्दीकी उर्फ अमन चौधरी का है। 2 परिवारों ने मिलकर शादी तय की थी और दोनों ने हलफनामा भी दिया था कि महिला धर्म का परिवर्तन नहीं करेगी। इसके बावजूद अमन को इस कानून के तहत करीब 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए साफ कहा कि राज्य सरकार को ऐसी अंतर धार्मिक शादी पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती जो दोनों की मर्जी से और परिवार की सहमति से हुई हो। इस मामले में अमन की पत्नी के भाई ने FIR दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि अमन ने शादी के दिन अपनी पहचान छिपा कर रखी। अमन की मां हिंदू हैं और पिता मुस्लिम हैं। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसे ये बात नहीं बताई गई थी। अमन के वकील ने अदालत में कहा कि पहले ही हलफनामा दिया गया था कि महिला धर्म परिवर्तन नहीं करेगी और ये आपत्ति शादी के बाद उठाई गई। बाद में हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से जवाब मांगा। अब बात उन 5 मामलों की कर लेते हैं जिनमें ट्रायल पूरा हुआ और सभी से आरोपी बरी हो गए। इन 5 में से 2 मामले ऐसे थे जिनमें शिकायत ऐसे लोगों ने की थी जिनका कथित धर्म परिवर्तन से कोई सीधा संबंध था ही नहीं। कानून के मुताबिक शिकायत वही कर सकता है जिस पर धर्म परिवर्तन का आरोप हो या उसके माता पिता या फिर भाई बहन। इसके बावजूद तीसरे लोगों द्वारा शिकायतें दर्ज की गईं। फरवरी 2021 में टिहरी गढ़वाल में सीताराम रणकोटी की शिकायत पर विनोद कुमार पर फेसबुक वीडियो के जरिए हिंदू धर्म की आलोचना और ईसाई धर्म की तारीफ का आरोप लगा, लेकिन अदालत में ये साबित नहीं हो पाया कि उसने किसी को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया था। वीडियो भी प्रमाणित नहीं हो सके और जनवरी 2024 में वो भी बरी हो गया। रामनगर में पादरी नरेंद्र सिंह बिष्ट पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। फिर अभियोजन पक्ष ये बात नहीं बता सका कि किसे और कैसे उकसाया गया था, इसलिए 2025 में वो भी बरी हो गया। अल्मोड़ा के रानीखेत में महिला ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी, जबकि अन्य मामलों में भी आरोपियों की पुष्टि नहीं हो पाई। अब उन मामलों की बात कर लेते हैं जिनमें ट्रायल अभी भी चल रहा है। 24 ऐसे मामले हैं जिनमें धर्म परिवर्तन कानून के साथ बलात्कार या अपहरण की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। इनमें से 16 मामलों में अदालतों ने कहा है कि रिश्ते आपसी सहमति से बने थे या जांच में गड़बड़ियां पाई गई थी। कई मामलों में कथित पीड़ितों ने अपने बयान बदल दिए। कुछ मामलों में आरोपियों ने परिवार पर उगाही का आरोप भी लगाया। 6 मामलों में पॉक्सो कानून भी लगाया गया था। इनमें से आधे मामलों में अदालत ने कहा कि रिश्ता आपसी सहमति से था, लेकिन लड़की की उम्र कम होने की वजह से बलात्कार की धाराएं बनी रहीं। 7 मामले ऐसे भी हैं जिनमें मुस्लिम पुरुषों पर पहचान छिपाकर महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए फंसाने का आरोप लगाया गया था। इनमें से 4 मामलों में खुद महिलाओं ने आरोपों से इनकार किया या अदालत ने जांच में गड़बड़ी नोट की। कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि ना तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पाया गया है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां अंतर धार्मिक जोड़ों ने अपने परिवार से सुरक्षा मांगी और उनके ही खिलाफ कार्रवाई हो गई। कानून के तहत अगर अंतर धार्मिक शादी में धर्म परिवर्तन होता है तो जिला मजिस्ट्रेट को पहले से सूचना देनी होती है। ऐसे 5 और मामले सामने आए हैं जिनमें आरोप था कि जोड़ों ने अधिकारियों से अनुमति नहीं ली। इनमें से 4 मामलों में अदालत ने गिरफ्तारी से राहत भी दे दी। पूरी तस्वीर देखें तो ये साफ होता है कि ये कानून अदालतों में टिक नहीं पा रहा है। सरकार का दावा है कि ये कानून जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अदालतें ये मान रही हैं कि रिश्ते आपसी सहमति से बने थे, सबूत कमजोर थे और जांच में खामियां थी।
यानी सवाल सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं है, सवाल कानून के इस्तेमाल और उसके दुरुपयोग का भी है। जहां सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा का हथियार बता रही है, वहीं अदालतों के फैसले ये दिखा रहे हैं कि बिना ठोस सबूत के लोगों को जेल भेजा गया, जमानत मुश्किल बनाई गई और निजी रिश्तों को आपराधिक मामला बना दिया गया। और इन्हीं वजहों से उत्तराखंड का धर्म परिवर्तन विरोधी कानून अदालतों में बार बार फेल हो रहा है। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.